सभी को नमस्ते। हम आज फिर बौद्ध दर्शन की चर्चा करने जा रहे थे। बौद्ध दर्शन अपने में आचारपूर्ण दर्शन है। और आचारपूर्ण कैसा आचारपूर्ण दर्शन? तार्किक आचारपूर्ण दर्शन है। तर्क को भी इसमें पूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि बुद्ध भी कार्य कारण के सिद्धांत को अपनी बातों से पुष्ट करते हैं। यस्मिन् सति इदम होती, पाली भाषा का ऐसा शब्द आ रखा है कि इस चीज के होने पर भंत ये चीजें नहीं होगी, तो ये चीजें नहीं। तो भगवान बुद्ध का जो दर्शन है वह नैतिक और आचार पूर्ण दर्शन है। वह ऐसा नहीं कि किसी आकाशीय शक्ति के ऊपर आदमी को केंद्रित करे, ऐसा प्रत्युत वह इंसान को उसकी जो अंतः स्थिति है उसमें केंद्रित कर देता है। बुद्ध का एक व्यवहारिक दर्शन है और एक पारमार्थिक दर्शन है। बुद्ध नैतिक स्थिति में भी बोलते हैं तो वो इस स्थिति में बोलते हैं कि स्वतंत्रता का सूत्र देते हैं। और बुद्ध अगर आचार की स्थिति में भी बोलते हैं या दर्शन की स्थिति में भी बोलते हैं या परमार्थ की स्थिति में भी बोलते हैं, तो वहां ऐसे नहीं है कि कोई दबाव दे करके या किसी शास्त्र का बुद्धि के ऊपर दबाव हो करके या शास्त्र खोपड़ी में बैठ करके किसी तत्व को देख रहा हो ना। बुद्ध चश्मा, रंगीन चश्मा को तोड़ करके तुम्हारी दृष्टि अनुकूल, तुम्हारी दृष्टि को प्रफुल्लित बनाने वाला उपनेत्र तुम्हें दान करते हैं। बुद्ध तुम्हारी क्षमता को, तुम्हारी दबी हुई क्षमता को, तुम्हारी खंडित हुई क्षमता के ऊपर उन नेत्रों को देते हैं कि जिनसे मानव की देखने की और सुनने की और समझने की क्षमता का महानतम विकास हो। बुद्ध हमेशा यही कहते रहे कि मद बचो न तो गौरव, मेरे बच्चों को परीक्षा विखपो ग्राहियो, मत बचो न तो गौरव। हे भिक्षु, परीक्षा करो मेरे वाक्यों का, इसका परीक्षण करो। तापा छेदाच निष्णात सुवर्ण इव पंडित, परीक्षा भिखवो ग्राहियो, मद बचो न तो गौरव। हे भिक्षु, जैसे एक स्वर्ण पाखी सोने की परीक्षा ताप करके, पीट करके, उसे कूट करके तब एक सोने की परीक्षा करता है कि यह असली सोना है कि नकली है। वह उसके चमकीले आकार को देख करके ही सोने का निर्धारण नहीं करता, क्योंकि उसके चमकीले आकार में धोखा हो सकता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि परीक्षण किया जाए, किसी भी तथ्य का परीक्षण पूर्वक उसे स्वीकार किया जाए, वरना जो पाखी नहीं होता है, स्वर्ण पाखी नहीं होता है, वह पीतल को भी सोना समझ लेता है। जो बाह्य रंग और चमत्कार को देख करके निश्चय करने वाला व्यक्ति कभी सत्य के ऊपर या सत्य का सही आकलन नहीं कर सकता। बुद्ध श्रद्धा को पहले नहीं, बुद्ध पहले संदेह को रखते हैं। बुद्ध कहते हैं कि परीक्षण करके ग्राह्य ग्रहण को करो।
मत बचो मेरे वाणी को, न तो गौरवात, गौरव से ग्रहण मत करो कि बुद्ध महान है, बुद्ध कोई पराचेतना है, इसलिए उनकी वाणी को मैं मानता हूं और अपना जीवन में चलता हूं। ना, ऐसा यहां नहीं। यहां खुद अपनी बुद्धि को घसेट करके अपनी बुद्धि के अनुसार तत्व का निरीक्षण करने की बातें, वरना कोई भ्रांति में फंसा देगा। आज भ्रांतियां हैं, हर चीज में भ्रांतियां पैदा की जा रही। कोई आकर के कुछ बता देता, कोई आकर के कुछ बता देता। वास्तविक तत्व से विमुखता पैदा हो। आपके अंदर एक भ्रांति है, मन एक बहुत बड़ी भ्रांति है शरीर के अंदर। कोई आकर के आपके जिस भाव को जगा देता है, आपको वह भाव सत्य लगता है। आपके अंदर जो भाव हैं उन्हें प्रदीप्त कर दो, बस आप स्वतंत्र जीवन जीने लग जाए। अभी मैं एक व्यक्ति की बात सुन रहा था। वो व्यक्ति एक पहाड़ के विषय में मुझे बता रहा था। वो बता रहा था कि उस पहाड़ के ऊपर एक विशाल मंदिर बनाया है, और वो उस मंदिर के बारे में जो बता रहा था वो सब असंभावनाओं से भरा हुआ था, क्योंकि असंभव चीज होती है। असंभव चीज बता रहा था कि रात को भगवान आए, भगवान ने पत्थर लाए और वहां पर गड़े और उनके ऊपर रातों रात मंदिर बना दिया। और बड़े बड़े पत्थर भगवान ने लाए और भगवान ने उस पत्थरों से उसका निर्माण किया। भगवान ऐसे कहीं नहीं, क्योंकि एक ऐसा एक तरीका बता दिया। और कैसे बनाया है, वो कैसे बनाया वो मंदिर बताते हैं कि वो जो मंदिर है वो उन्होंने पत्थर लाए, पत्थर रख दिए और ध्यान में बैठ गए और सोचा कि मंदिर तू बन जा, और मंदिर बन गए। ऐसा नहीं हो सकता, असंभवता है। क्योंकि जिसमें जिसमें होने की सामर्थ्य है वो हो सकता है, जो होने की जो सामर्थ्य ही नहीं है वह नहीं हो सकता। आकाश कभी फूल रूप में नहीं बन सकता। आकाश कभी फूल हो जाए, या जो असंभव है वह संभव पहले भी नहीं था और अब भी नहीं। संभव से संभव पैदा होता है। जैसे भगवान बुद्ध के पास लोगों ने बालू ले गए और कहा, प्रभु ये जो बालू है क्या इससे दूध, दही, तेल निकल सकता है? बोला असंभव। बोला असंभव जो है वह असंभव था। संभव यह है कि गाय के स्तनों से दूध निकलता है, सर्व सत्य है। लेकिन यह असंभव है कि बालू से दूध निकल जाए, बालू से तेल निकल जाए। असंभव है। बालू से स्वयं एक महान महल बन जाए, बालू की ईंटें बन जाए और महल बन जाए, असंभव। तो ये चीजें जो है, ये जो असंभव चीजें हैं, ये बुद्ध को मान्य नहीं। बुद्ध कहते हैं परीक्षण करो, अपने मस्तिष्क का परीक्षण करो, पर बशर्त तुम्हारे मस्तिष्क पर किसी ग्रंथ का दबाव, बशर्त तुम्हारी मस्तिष्क पर कोई ऐसी चीज का दबाव न हो कि जो तुम्हें मानने के लिए तैयार कर रही हो, कोई ऐसा विश्वास न हो कि जो तुम्हें मानने के लिए आंतरिक विश्वास न हो, अंदर का प्रक्षेपण वस्तु में न हो, वस्तु का जो यथार्थ है वह हो, अज्ञात से
ज्ञात वस्तु की व्याख्या नहीं। अज्ञात से ज्ञात, अज्ञात से ज्ञात की व्याख्या हो संभव है। आपको नहीं आता, आपको मिला यह है। लेकिन आपको जो ज्ञात है, ज्ञात क्या है कि देव, देवी, देवता, ये सो, यदि आप उसका प्रक्षेपण उसमें कर रहे हैं तो वह एक सत्य दृष्टिकोण नहीं होगा। तुम्हारा विश्वास तुमको भ्रांत करता है। एक व्यक्ति ने एक मूर्ति बनाई और मूर्ति के सामने खड़ा है, पूजा कर, ध्यान दे, उसी ने ही मूर्ति को बनाया, वही पूजा कर रहा है, वही उसमें अपना भाव को स्थापित कर रहा है, और वही उसी ने बनाया, वही उसकी पूजा कर रहा है और वही उसमें अपने भाव को प्रस्थापित कर रहा है। यह एक मानव की संरचना मात्र है और वही संतुष्ट और दुखी हो रहा है। और ऐसे ही ये इंसान ने एक भावमय संसार की रचना कर रखी है जो उसे दुखी और सुखी बना रहा है। बुद्ध कहते हैं पहले कि विवेकवान अब नेत्रों से पर्दाओं को हटाओ। तुमको मैं प्रमाणों का नेत्र दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारा मस्तिष्क प्रमाणबद्ध है, प्रमाणों से बंधे हुए हैं, अब अभ्रांत प्रमाणों से बंधे हैं। लेकिन मन ने ऐसे तथ्य इकट्ठे कर दिए कि उन उन प्रमाणों को वो खंडित कर रहा है। आत्मा का दर्शन पैदा हो, चेतना का पावन दर्शन पैदा हो। क्योंकि ध्यान देना, बुद्ध, मैंने बताया था कि बुद्ध जब आत्म शब्द का प्रयोग करेंगे तो बुद्ध के यहां एक प्रक्रिया है जो सतत चल रही है और वह प्रक्रिया यह है, वो प्रक्रिया चलेगी, लेकिन उस प्रक्रिया में यदि आपने गलत सामग्री प्रस्तुत की तो वो प्रक्रिया विकृत हो जाएगी। आपका जीवन बनेगा, लेकिन अगर आपने उसे गलत दिशा दी तो वह गलत हो जाएगी। एक छोटी सी जीवन की घटना है। बचपन में था, बचपन में खेलते हुए थे, एक सीधा पुलम का पेड़ सीधा चल रहा था ऊपर की तरफ और हमने उसको रस्सियों से बांध दिया नीचे की तरफ, यूं थोड़ा झुका कर। जब हम उसको नीचे झुका रहे, वो ऊपर की तरफ जोर दे रहा था क्योंकि उसे ऊपर की तरफ जाना है, लेकिन हमने उसे दबाया और उसे नीचे की तरफ झुका दिया, उसमें डोरी या रस्सी से उसे हमने बांध दिया। अब क्या हुआ? कुछ समय वह तना हुआ था ऊपर की तरफ, यूं लग रहा था कि ऊपर की तरफ जोर दे रहा है, लेकिन 1-2 महीने में जब हमने उसे खोला तो उसकी जो ऊपर की तरफ जाने की क्षमता थी वह खत्म हो गई और प्रकृति ने उसे बंधन के कारण उल्टी दिशा दी। यही है, प्रकृति ने आपको सीधे अपनी क्षमता को विकास करने के लिए महानतम बनाया है। आपके गुण हैं, आपका जो शरीर है, यह एक प्रक्रिया है, सतत चल रही है। इस प्रक्रिया में अगर इस प्रक्रिया को आपने बांध दिया, गलत दिशा में बांध दिया, तो व्यक्तित्व गलत हो जाएगा। इसीलिए इस व्यक्तित्व के सुधार का जो उपाय है ये आपके अपने हाथ में है। और अगर आपने गलत दिशा में जा रही प्रवृत्ति को या किसी कारण गलत दिशा में चले गई प्रवृत्ति को अगर आपने उसे सही दिशा में बांध दिया तो प्रवृत्ति सही दिशा की ओर जाएगी। यही व्यक्तित्व गढ़ने का एक सही तरीका है। जैसे अग्नि जली हुई हो, उसका काम जलने का है। अगर आप उसमें घी की आहुति दोगे, सुगंध फैलेगी, और अगर आपने उसमें दुर्गंधित चीज फेंकी तो दुर्गंधी फैलेगी, क्योंकि वह एक प्रक्रिया है जो सतत चल रही है। व्यक्तित्व यही प्रक्रिया है। व्यक्तित्व एक प्रक्रिया सतत चल रही है बुद्ध के बाद।
उसमें आप सही चीज़ों का आदान करो, बाहर से सही चीज़ें प्रस्तुत करो और उसे क्या है सही दिशा की ओर चला करके, सही दिशा की ओर जा करके वो एक ऐसी दिशा में आ जाता है कि जहाँ व्यक्ति एक स्वावलंबन की ओर बढ़ता है। व्यक्ति एक अपनी प्रक्रिया को सतत विकसित करते हुए अपने अंदर स्वावलंबी गुणों को पोषित करता है और ऐसी स्थिति आती है कि वह एक ज्योत रूप में परिणित हो जाती है। ज्योत देखते हैं, ज्योत को देखने के दो तरीके हैं। जब आप ज्योत को देख रहे हैं तो आप उसे एक ज्योत के एक रूप में देख रहे हैं, लेकिन वह एक रूप नहीं, वो बारीक बारीक अणुओं का एक समुच्चय, एक क्या है आकार है। वो एक रासायनिक प्रक्रियाओं का एक आकार है। आग, आग और क्या है, रागी आग एक रासायनिक प्रक्रिया तो है। रासायनिक प्रक्रियाएं चल रही है एक आग के पुंज में। तो ये आपको जो एक दिखाई दे रहा है वो एक रासायनिक पुंज, एक क्या है रासायनिक पुंजों का एक सम्मिश्रण है और वह एक आग के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। एक आकार के आप उसकी भिन्नता का दर्शन नहीं कर रहे हैं, आप उसके अंदर एक आकारता का दर्शन कर रहे हैं। बस यही है, स्वयं प्रकृति एक ऐसा ही है, एक प्रक्रिया है और आप उस प्रक्रिया को देख करके भ्रांत हो रहे हैं। लेकिन जब आप उस प्रक्रिया को सही दिशा में मोड़ते हैं और सही दिशा में लेते हैं तो वह प्रक्रिया एक ऐसा रूप लेती है कि जो स्वावलंबन पूर्वक चलती है, जो क्या है विकृत नहीं होती है। और यही प्रक्रिया स्वयं में एक आत्मनिर्भरता की ओर ले जाती है। आत्मनिर्भरता के लिए, आत्मनिर्भरता से तात्पर्य यह है कि आग एक जलता हुआ पुंज है, लेकिन वह दूसरे के लिए प्रकाश है। उसका उस प्रक्रिया का एक सतत चलना, उस जीवन की एक प्रक्रिया का सतत चलना दूसरे के लिए प्रकाश का काम करे। स्वयं प्रकाश है, लेकिन वह दे नहीं रहा है, उसका होना ही एक प्रकाश है। सूर्य एक प्रक्रिया है, गैसों का एक सम्मिश्रण है। अनादिकाल से उसमें गैस आपस में कार्यरत है, लेकिन गैसों के मिश्रण से एक जगत का प्रकाश हो रहा है। यही है वास्तविक स्थिति, यह है कि आप किसी को कुछ देंगे नहीं, आपका वह एक स्वभाव दूसरे के लिए प्रदान कर जाएगा। यही है वह स्थिति जहां व्यक्ति खुद आत्मनिर्भर होता है, व्यक्ति स्वयं अपने को विकसित कर रहा होता है। व्यक्ति को ध्यान देना, आपको ये भी गलत भ्रांति है कि मैं अपने को विकसित कर रहा हूं। ये भी आप थोड़ा सा गौर से समझ, क्योंकि आप एक विकसित हो रहे हैं, एक प्रक्रिया है। आप इसमें अगर आप ममत्व और स्थायित्व लाते हैं तो यह एक आपकी मूर्खता है। यह एक होती हुई सतत प्रक्रिया है और इसके अंदर आपको ममत्व लाना ही नहीं, आपका इसमें कुछ नहीं। यह एक स्वतः चलती हुई प्रक्रिया है। यह एक स्वतः ही एक दीपक की लौ है। यह स्वतः ही एक बहती हुई नदी है। बस यह सतत धारा जीवन की चलती रही, यही धारा सागर बन जाती है। बस, और सागर भी एक क्या है, चलता हुआ, उसके अंदर एक जो स्थिरता की हमें प्रतीति होती है, लेकिन वहां भी सब कुछ क्या है, कार्यरत है। प्रकृति का प्रत्येक अंग अपने विकास के लिए सतत प्रयासरत है। वह अपनी ऊर्जा को ले रहा है, दूसरे में ऊर्जा को दे रहा है।
हर जीवन में हर चीज परिवर्तनशील है। बस अगर कुछ लगता है कि परिवर्तनशील नहीं है तो वह एक अहंकार ही है, कि जो ऐसा लगता है कि मैं अभी हूं। क्योंकि अहंकार जो है, अहंकार को यह लगता है कि मैं तो रहूंगा और मैं हूं, और इसीलिए उसका दुख है, क्योंकि वस्तु स्थिति आगे बढ़ जाती है और अहंकार पीछे छूट जाता है। अहंकार की यही स्थिति है। जो आज बच्चा गोद में खिलाया था, वो कल दुश्मन बन के भी खड़ा हो सकता है। स्वीकारना है उसे। आप जो योगदान कर सकते हैं प्रकृति में, वह आपके माध्यम से होगा ही। प्रकृति अपना योगदान तुम्हारे माध्यम से देगी। इसीलिए कभी भी यह न सोचो कि गलत तुमसे कुछ हुआ है। गलत तुमसे हुआ है, ऐसे मत सोचो कि तुमसे कुछ गलत हुआ और लंबे समय तक उसे पकड़ लो, क्योंकि वह एक घटना घट चुकी है। बुद्ध बहुत महान थे। बुद्ध एक बार, बुद्ध के पास एक व्यक्ति जाता है, आता है, क्योंकि उसके परिवार के लोग कुछ संन्यास में दीक्षित हो गए, और बुद्ध अपने शांत मुद्रा में, और वह शांत मुद्रा में चलित ध्यानरत है, चल रहे, चलित ध्यान में है, और अपने आनंद, अपने परम एकाग्रता की स्थिति में विचरण कर रहे हैं। उसी समय एक व्यक्ति आता है, वो कहता है, बुद्ध कपट छली आदमी, तो इन्हें तो मेरा परिवार ही उजाड़ दिया। तू यहां आया क्यों? तू यहां आया है, यहां के लोग तेरे पास खींच खींच के आ रहे हैं, तू यहां से जा, नहीं तो क्या हो जाएंगे यहाँ। बड़े बड़े लड़कों, बड़े बड़े लड़के बिगड़ जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे, घर गृहस्थी का क्या होगा? क्योंकि बनाई हुई धारणाओं में लोग चाहते हैं कि बनाई हुई धारणाओं में लोग चले, जो बनाए गए रास्ते हैं उन्हीं में ही लोग चले। वो यह नहीं जानते कि आत्म एक स्वयं रास्ता है। वो यह नहीं जानते हैं कि यह चेतना, यह सतत चलती हुई चेतना एक स्वयं में अपने में रास्ता और व्यवस्था है। बुद्ध को कहते हैं, और अंतिम में वह ऐसी स्थिति में पहुंचता है, उसके मस्तिष्क में क्रोध इतनी भारी भारी मात्रा में पैदा हो जाता है कि अब मस्तिष्क उसको संभालने में असमर्थ है। वह गाली देनी शुरू कर देता है, क्योंकि गाली के माध्यम से क्रोध ही बाहर आता है। गाली देना शुरू कर दिया। क्रोध, क्रोध के अस्त्र गंदे शब्द, अस्त्र हैं, उनसे मारना चाहिए। अगर आदमी के पास शब्द न हो और क्रोध हो, तो हो सकता है कि वो शब्दों का इस्तेमाल न करके वो तलवारों का इस्तेमाल करे, क्योंकि क्रोध का अस्त्र, पहला अस्त्र क्या है? शब्द है। और शब्द यदि गायब हो गए तो व्यक्ति हाथ के माध्यम से, हाथ के मुक्का उसका पास दूसरा अस्त्र है, और अगर मुक्के से भी ना जीत पाए तो वो हथियार को अपना अस्त्र बनाएगा। तो बुद्ध बैठे हैं, क्रोध मस्तिष्क के पर भर पड़ा, और उसने अंतिम में बुद्ध के ऊपर मिट्टी को फेंकना शुरू किया, और अंतिम जाकर के बुद्ध के ऊपर थूक दिया। शांत मुद्रा में बुद्ध बैठे हैं, वो जानते हैं कि जीवन एक प्रक्रिया है। जीवन एक प्रक्रिया है। वो इस दृढ़ निष्ठान सिद्धांत में बैठे हैं। बोला तो कर, तुझे पता नहीं कि तू
क्या कर रहा है? वह थूक करके चले जाता है। इतने में आनंद आता है कि प्रभु आपने कुछ नहीं कहा। बुद्ध कहते हैं कि राजन, बुद्ध कहते हैं कि आनंद, वो जो व्यक्ति आया उसे खुद यह पता नहीं कि मैंने क्या किया। वह अपने गुस्से में खो गया और उसे पता नहीं कि मैंने क्या किया। मुझे पता है कि क्या होने वाला है और उसने क्या किया है। राजन, उसकी एक पीछे, उसके क्रोध के पीछे एक और भी बैठा हुआ है। एक प्रक्रिया उसके क्रोध के पीछे काम कर रही है। उस प्रक्रिया का पता तुम्हें नहीं, उस प्रक्रिया का पता मुझे है। बताते हैं, वह गया, घर में अपने बच्चों के साथ में बैठा और बात करने लगा अपनी पत्नी, अपने बच्चों से। और पत्नी देवी ने पूछा, तुम आज अशांत लग रहे हो। बोला, ऐसे ऐसा मैंने किया। और रात को जैसे सोने वाला था वैसे चिंतन में खो पड़ा। चारों ओर बुद्ध ही बुद्ध दिखाई देने लगे। चारों ओर दिखाई देने लगा कि मैंने गलत किया। एक ईमानदार व्यक्ति के ऊपर मिट्टी और थूक फेंका। बस क्या है, इधर करवट बदलता तो आंखों के सामने वह शांत मुद्रा में बैठा हुआ व्यक्ति, इधर करवट बदलता तो आंखों के सामने वह गहरी चेतन में बैठ गई। क्योंकि युद्ध से युद्ध को शांत नहीं किया जा सकता। वह क्रोध का बादल चले गया और उसके बाद वह करुण हृदय जग पड़ा। वह पश्चाताप जग पड़ा कि मैंने गलत किया। रात होते हुए रात ही भागा और भिक्षु बुद्ध की कुटिया में आते हैं। बुद्ध ध्यान करते हैं, प्रणाम करता है, प्रभु मेरे को क्षमा कर, वो अपराधी हूं मैं। बोला, नहीं, ऐसे मत बोल कि तू अपराधी है। तूने तो अपराधी ही नहीं। तू ऐसा बोल ही नहीं कि मैं अपराधी हूं। तूने अपराध, मैंने अपराध नहीं किया। बोले, कहां तूने अपराध किए? अपराध तो वो हो चुका है, वो कोई दूसरा ही था, वो एक प्रक्रिया थी। वो प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। अब तू नया प्रक्रिया रूप में नया मानव खड़ा है। आगे हाथ जोड़ के खड़ा, प्रभु। बोला, ऐसे ये जीवन है, इसके ये जीवन है, ये एक प्रक्रिया है। तुझे अनुचित लगा, क्रोध की प्रक्रिया मस्तिष्क में शुरू, वह गया, एक नई प्रक्रिया। तुम अनंत प्रक्रियाओं की संभावना हो, एकात्मक प्रक्रिया नहीं। ये एक प्रक्रिया चल रही है। क्रोध आया, यह भी एक प्रक्रिया है। अनेक कारण बुद्ध ने और जो धर्म कृति हुए हैं, बौद्ध दार्शनिक, एक प्रमाण वार्तिकार, उन्होंने कहा था कि कारण संघाते हेतुता। संघात मैंने कारण में हेतुता है। वो बोलते हैं कि एक चीज, कोई भी चीज है, वह क्या है? अनेक कारणों का पुंज है। उसमें कुछ प्रभावी कारण है, कुछ मूलभूत कारण है, कुछ सहयोगी कारण है। उनको ये जब सब इकट्ठे हो जाते हैं तब एक प्रक्रिया का जन्म होता है। तो उसकी आंखें खुली और वो बुद्ध की तरफ अग्रसर हुआ। कहने का तात्पर्य यही है। आप इसीलिए कभी भी हो, जीवन को एक सही दिशा देकर अपने जीवन का निर्माण अपने हाथों से करना।
इसी बात को तो बुद्ध धम्मपद में भी कह रहे हैं, अत्ता अत्तनो नाथ, को नाथ परो सेवा, अत्ता ही सुदंतेन नाथम लभते दुर्लभ। वो कह रहे हैं अत्ता अत्तनो नाथ, अरे अपने जीवन के स्वामी तो तुम अपने आप, को नाथ परो सेवा, तुम्हारे जीवन का निर्वहन करने वाला दूसरा कौन हो सकता है? कोई नहीं। अपने जीवन के निर्वाण निर्माता, अपने जीवन के भाग्य विधाता, अपने जीवन की कुंडली को रचने वाले खुद तुम ही हो। को नाथ परोसिया, तुम्हारे जीवन के ऊपर दूसरा शासन करने वाला कौन हो सकता है? वो कहते हैं, इस बात को लेकर के उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी कि तुम्हारे जीवन का स्वामी कोई ईश्वर भी नहीं, खुद जीवन अपना स्वामी अपने आप है। वह एक क्या है जो उसकी एक प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया में स्वयं मालिकत्व है, संरक्षणत्व है। आप प्रति एक क्षण बदल चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको यह प्रतीति होती कि मैं हूं। यह एक भ्रांति है। इसी वजह से भय है, इसी वजह से कामना है, और इसी वजह से इंसान सदा दुखी है। इन चीजों से हटकर यदि तुम इस संतति को, यह बहती हुई इस धारा का अगर तुम निरोध कर दोगे, इसका अगर अंत कर दोगे, तो फिर बुद्ध के शब्दों में कि स्रोत सूख चुके हैं, अब धारा न बहेगी, लता की जड़ कट चुकी है, अब लता न बहे, यही अंत है, यही मोक्ष है। इसके आगे मोक्ष में क्या है यह नहीं बताया। अश्वघोष ने कहा कि दिशम नकाचित विदसम नकाचित स्नेह क्षयात केवल मृत्यु। जैसे दीपक होता है, कौन सी दिशा में गया कोई पता नहीं, ऊपर जब दीपक बुझा, ऊपर गया कि नीचे गया, इधर गया कि उधर गया, उसका कोई पता नहीं। बोलते यही है संतान का अंत, उसके बाद जीवन का कोई पता नहीं, और इसके बाद जीवन का पता लगाने भी बेकार ही है। इसलिए बुद्ध मौन है। क्या क्या प्रयोजन है कि कौन से स्वर्ग में, क्या प्रयोजन है कि आत्मा अभी है, क्या प्रयोजन है कि आत्मा अभी, मोक्ष के बाद यह स्थिति आती, वरना यह एक धारा बह रही है। जहां तक कि इन्होंने यह भी इस बात को लेकर के संक्रामक सिद्धांत को देख करके भी उन्होंने आत्मा एक शरीर से शरीरांतर की प्राप्ति मानी। इसलिए बुद्ध स्वयं चेतन है, स्वयं सजग व्यक्ति है, स्वयं मानवता के अग्रगण्य व्यक्ति है, जो मानवता को उच्चतम शिखर पर पहुंचाना चाहते हैं। उनके जो सूत्र है वह एक पावन है। तो कहा था कि अत्ता अत्तरो नाथ, तुम अपने आप अपने स्वामी हो, को नाथ परोसिया, तुम्हारे जीवन का दूसरा स्वामी कौन हो सकता है। अत्ता ही शुद्धंते, अपने तुम उत्तम कर्म से नाथम लभते दुर्लभाम, अपने आप दुर्लभ गति को प्राप्त करोगे। यदि आपने इस जीवन की सही दिशा नहीं दी, इस बहती हुई नदी धारा को यदि आपने सही रास्ते पर नहीं लगाया, या यूं कहें कि जो यह जीवन समुद्र की ओर बह रहा है,
यदि आपने उसको गलत दिशा दे दी तो वही जीवन कीचड़ बन जाएगा, दुर्गंध पैदा करेगा। इसे उन्मुक्त छोड़ दो, इसके रास्ते में इसे जाने दो। यह सही चल रहा है, जीवन सही चल रहा है, तुम्हारा हस्तक्षेप जीवन को बर्बाद करता है। जीवन एक सही दिशा है। जीवन में जो क्रोध है, जीवन में जो जलन है, जो जीवन में पाप है, यह तुम्हारी कीर्ति है। ये तुम्हारे तनाव, तुम्हारे समाज, तुम्हारे नियम, तुम्हारे कर्म के द्वारा रचा हुआ एक षड्यंत्र है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। वास्तविकता यह है भाई कि यह जीवन सुरक्षित नहीं है। वास्तविकता यह है कि इस जीवन में सदा अनिश्चितता है। ये जीवन मरेगा, जीवन मृत्यु है, यह सत्य है, लेकिन जीवन मृत्यु का जो भय है ये झूठ है। जीवन में तृष्णा है, जीवन के लिए जीने की इच्छा है, यह सत्य है, लेकिन इस तृष्णा को मोड़ करके अनुचित और इस तृष्णा के पीछे मन से जाल रचना, अनेक षड्यंत्र बनाना, ये तुम्हारी देन है। मन में तृष्णा और इच्छा है, यह सत्य है, क्योंकि यह अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन इसको लोभ बनाना, इसके माध्यम से इसकी पूर्ति में जो विरोध पैदा करने वाला है उसके साथ लड़ना, झगड़ना, मौत करना, ये सब तुम्हारी संरचना है। ये तनाव, टेंशन और इंसानियत को खत्म करते हैं। प्रेम सत्य है, लेकिन ये चीज ये भी ध्यान रखना कि प्रेम और राग में थोड़ा अंतर है। प्रेम का उच्चतरीकरण का मतलब यह है कि प्रेम राग को अगर उच्चतम स्थिति में प्रकट कर देते हैं तो राग प्रेम है, ठीक है। लेकिन राग को अगर न्यूनता में संप्रेषित कर दिया जाए तो वह तृष्णा का रूप बनती है। इसलिए उदात्तीकरण करो। यह जो क्या है, तुच्छता है, यह जो मन के द्वारा रचा गया झूठा षड्यंत्र है, इसे हटाओ। तुम्हारा प्रेम या तुम्हारी इच्छाएं कोई भेद पैदा नहीं करती है। यह तुम्हारे मस्तिष्क की जो व्यवस्था है यह उनको भ्रांत करती है। आप देखो ना, आप बीमार पड़ेंगे, डॉक्टर रखेंगे, आपको डर है कि कहीं कोई मुझे चोर ना मारे, तो आप पुलिस रखेंगे। आप अपने जीवन को सुरक्षित करने पे लगे हैं, लेकिन एक दिन वह जीवन यह बता देता है कि सब कुछ जो तेरी सुरक्षा थी वह एक बहुत बड़ी असुरक्षा थी। जीवन चले जाता है, आदमी रोता रोता असहाय होकर के खड़ा हो जाता है। बुद्ध के शब्द में मूसितो यथा, जैसे चोर सब कुछ चोर लेता है, ठगा हुआ व्यक्ति रह जाता है। कितना भी सामर्थ्यवान बन जाए, कितना भी बलिष्ठ बन जाए, कुछ भी रह जाए, लेकिन एक दिन सब मिट्टी में मिल जाएगा और आदमी असहाय होकर के खड़ा हो जाएगा। कोई भी हो, कोई भी शक्तिमान हो, क्योंकि सब झूठ पर आश्रित है। तुम कितना भी निश्चय करके रख लो, लेकिन निश्चित और निश्चय और क्या शाश्वत और सदा रहने वाला कुछ नहीं।
अनिश्चित जीवन है, अनित्य जीवन है। इसे सहर्ष स्वीकारो, इस प्रक्रिया को। इस प्रक्रिया के विरोध में कुछ नहीं। यही जीवन की वास्तविकता है और यही बुद्ध दर्शन बारंबार स्मरण दिलाता है कि जीवन एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को सुरक्षित चलने दो, अपने लक्ष्य में इसे पहुंचने दो। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी